तो आप लोगों की मांगों को लेकर क्या कहना चाहिए कि आपको? देखिए मैडम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यह जो खाता है, यह खाता बहुत महत्वपूर्ण खाता है महाराष्ट्र शासन का। इस खाते के माध्यम से संपूर्ण राज्य की जनता को पानी पुरोठा जल शुद्धिकरण केंद्र के माध्यम से किया जाता है और इतना भगीरथ कार्य करने वाले डिपार्टमेंट की महाराष्ट्र शासन ने समय समय पर अधोगति कर दिया और इसलिए आर्थिक दबघाई आने के कारण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने, विविध संगठनों ने 2013-2014 से हमारे को हमारी जो वेतन और भत्ते की जवाबदारी है, हमारी पेंशन की जो जवाबदारी है, वो शासन ने लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम पूर्वी के शासन के थे, परंतु शासन ने हमको 1979 में बाहर निकाला और उसके बाद में हमारे को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के माध्यम से संपूर्ण राज्य की जनता को पानी पुरोठा करने का काम दिया और बाद में उस काम में धीरे धीरे उस काम को हस्तांतरित कर दिया नगर परिषद के तरफ, महानगर पालिका के तरफ, जिला परिषद के तरफ, और इसके कारण हमारे खाते की वताहत होगी और उसका सीधा परिणाम हमारे वेतन पे, हमारे भत्ते पे, हमारे सेवानिवृत्ति वेतन पे हुआ। और इसलिए प्रचंड आंदोलन 2013 से हमने किया। 2017 में उस आंदोलन की महाराष्ट्र शासन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय सुधीर जी मुनगंटीवार, इन्होंने उस आंदोलन की दखल लिए। इसी आज़ाद मैदान में हमारा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन की दखल लेते हुए 23/3/2017 को महाराष्ट्र शासन ने कैबिनेट मंत्रिमंडल में बैठक में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों की वेतन और भत्ते की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया और उस मुताबिक 23/3/2017 को जीआर पारित किया और उस जीआर में ऐसा लिखा गया था कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों को यह विभाग पूर्वी का शासन का रहने के कारण शासकीय दर्जा दिया जा रहा है। इस प्रकार का निर्णय उस जीआर में लिया गया और उस जीआर को निकल के लगभग अब 7 साल हो गए, परंतु अभी तक के उस जीआर की अभी तक के महाराष्ट्र शासन ने अमल बजावनी नहीं की, जिसके कारण लाखों रुपए के थक बाकी से कर्मचारी वंचित हो गए हैं। बहुत पैमाने में लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं और ऐसे सेवानिवृत्ति के समय में लाखों रुपए की जो न्याय हक के लाखों रुपए हैं वो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए फिर से आज लगभग 70, 80, 90 साल के यहाँ पर वृद्ध कर्मचारी भी यहाँ पे, माता भगिनी भी साथ में है और कार्यरत कर्मचारी भी है, इनको साथ में लेके फिर से शासकीय दर्जा का जो विषय है उसको पूरा किया जाए। शासन ने जो जीआर निकाला उस जीआर की अमल बजावनी किए जाए। इसलिए आज फिर से यह आंदोलन महाराष्ट्र के स्तर पर, संपूर्ण महाराष्ट्र से यहाँ पर जीवन प्राधिकरण के कर्मचारी आए हैं और वो शासकीय दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए यह आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आंदोलन? अभी आज के दौर में यहाँ पर मैडम जो महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य से हमारे जो जीवन प्राधिकरण के कार्यालय हैं उसमें से लगभग 1000 कर्मचारी यहाँ पे सुबह से आए थे और उनकी के माध्यम से यह धरना आंदोलन शुरू है। और उसके बावजूद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सारे महाराष्ट्र में जो कार्यालय हैं उसमें भोजन अवकाश में भी नारे निदर्शन किए जा रहे हैं शासकीय दर्जा मिलने के लिए। यहाँ पर जो लोग बैठे हो वो बहुत से 70, 85 ये उम्र के लोग हैं और वो बड़े उम्मीद से देख रहे हैं। लड़की की शादी है, घर का कर्जा पड़ना है, लड़के नौकरी को नहीं लगे हैं और हमारे हक के पैसे मांग रहे। हम कोई हमारा एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, हमारे पास, हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हमसे छीना गया वो ही हम वापस मांग रहे। तो उसके लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि जोर दिया तो हमारी मांग पूरी हो सकती है, यही है और हमारा लड़ाई ये शुरू रहेगा। तो 1000 के ऊपर से लोग इधर आए हैं और आज हमने माननीय प्रधान सचिव संजय खंदारे साहब से मिले। उनको हमने बताया कि हमारे कर्मचारी अधिकारी 70-80 उम्र के हैं और ये पिछले 7 साल से हमारी जो मांगे थी कि गवर्नमेंट में हमें शामिल करो, वो अभी तक पूरी नहीं। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एक शासन का अविभाज्य घटक है। 1979 की जो शासन का निर्णय था उसकी वजह से हम लोगों को महाराष्ट्र पानी पुरोठा जल निसारण मंडल में कन्वर्ट किया गया है। उसके बावजूद जब भी पूरे सब 18,000 कर्मचारी थे, आज की तारीख में 15,000 कर्मचारी ये रिटायर्ड हो गए हैं। जैसे कि अभी आज ये आंदोलन में 80-85 साल के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और शासन ने हमारी जिम्मेदारी 2017 से ली है। तो उसके बावजूद 7 साल में हमें जो पैसा मिलना चाहिए था, रकम मिलनी चाहिए थी, वो रकम हमें मिली नहीं है। 7th पे कमीशन का पूरा लाभ हमें मिला नहीं है। इसकी वजह से आज हमने ये आंदोलन शुरू किया है
आगे चल के हम ये आंदोलन कब तक का शुरू है? जब तक का काम नहीं होगा जब तक नहीं आंदोलन। हाँ, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम का आंदोलन शुरू ही रखेंगे। स्टेट में चालू ये पूरा स्टेट में आंदोलन शुरू है। हर एक विभाग, डिवीजन कार्यालय, मंडल कार्यालय, उसके सामने भोजन अवकाश में हम नारे दे रहे हैं। जब तक ये हमारा काम पूरा नहीं होता है, शासन जब तक ख्याल हमें करता नहीं है, तब तक हमारा ये आंदोलन चालू रहने वाला है। ने जब कैबिनेट के अंदर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को शासन में विलीनीकरण का जीआर निकाला, तो वो शासन के हिसाब से उसकी जितनी भी फैसिलिटीज आज गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, वो जीवन प्राधिकरण को उसमें इन्वॉल्व करने के बाद में वो सब फैसिलिटी हम लोगों को मिलनी चाहिए। इसके वजह से लेकिन ये पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट आपस में गुगली खेल रहे हैं और हम लोगों को अपने न्याय हक से वंचित कर रहे हैं। उनको अपनी जगहों पे, अपने ठिकाने पे ये महाराष्ट्र शासन का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो हमारी मांगे हैं, वो हमको मांगने की ज़रूरत नहीं थी अगर उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंट की तो। पर ये दोनों डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग डिपार्टमेंट और हमारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का प्रशासन, ये इसमें सब दिरंगाई और उल्टी पलटी कर रहे हैं और सब कर्मचारी अधिकारी अपने हक से वंचित हो रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्र में जितने हमारे डिपार्टमेंट के रीजनल्स है, सर्कल्स है, डिविजन्स है, सब डिविजन्स है, वाटर डिपार्टमेंट के जितने जल शुद्धि केंद्र है, वहाँ सब जगहों पे ये आंदोलन की काली फीत लगा के काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी ये न्याय हक की जो बात है वो अगर उन्होंने तात्काल मंजूर नहीं की तो ये आंदोलन और तेज़ी से छेड़े जाने वाला है। इसकी ये जीवन प्राधिकरण प्रशासन, पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग और ये वित्त विभाग जो अपना समय बर्बाद कर रहा है, इन्होंने उसके ऊपर तातड़ी से डिसीजन लेके ये आंदोलन को अगर स्थगित करना है तो हमारी पूरी मांगे वो जीआर पारित करना है। वो जीआर पारित करके उसका आश्वासित पत्र अगर हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट, पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग डिपार्टमेंट और एमजेपी का प्रशासन देता है, तीनों भी राइटिंग में, तो हम आंदोलन करने का नहीं करने का उसी टाइम हम डिसीजन लेंगे।